राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपसे वो 5 लक्षण, 5 बातें शेयर करना चाहती हूँ जिससे ये पता चलता है कि भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं है, भगवान के पास हमारी प्रार्थना पहुँच गई या नहीं पहुँची। तो ऐसे 5 लक्षण हैं जिनसे ये पता चलता है कि भगवान हमारे साथ किस प्रकार से हमारा साथ दे रहे हैं। तो पहला लक्षण है कि बाह्य संसार में कितनी भी हलचल हो, सांसारिक जीवन हो, चाहे परिवार हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, कितनी भी हलचल क्यों न हो, लेकिन वह स्त्री अंदर से शांत रहती है और बहुत सारी उलझनों के बीच भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेती है, उपाय ढूंढ लेती है और उस कार्य को बड़ी ही शांति से, सुगमता से कर लेती है, क्योंकि वह भगवान के परम चिंतन से उसका हृदय इतना शांत, इतना सरल और इतना सुगम हो गया है कि वो किसी भी चीज़ को, चाहे कितनी भी बाह्य हलचल हो, कितना भी शोर शराबा वाला जीवन हो, लेकिन वह बड़े ही शांत मन से अपने जो कठिनाइयाँ हैं उनका उपाय ढूंढ लेती है। और दूसरा लक्षण यह है कि उस स्त्री को सही समय पर सही सहायता मिलने लग जाती है। भगवान की व्यवस्थाएं उस स्त्री के लिए होने लग जाती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। हमें चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई है, चाहे कितना भी कठिन रास्ता है, लेकिन सहायता और व्यवस्थाएं स्वतः ही होने लग जाती हैं। ये नहीं कि भगवान स्वयं आ रहे हैं, नहीं, भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष में अनजान व्यक्ति बनकर, चाहे अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति बनकर आते हैं और हमारी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका जो रास्ता होता है वो स्वयं मिलने बैठ जाता है और सारी व्यवस्थाएं प्रभु किसी न किसी रूप में कर लेते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो कार्य हो जाता है तो तब बाद में सोचती हूँ या सोचते हैं कि यार ये काम तो कैसे हो गया। हाँ, प्रभु की कृपा थी, प्रभु किसी न किसी रूप में आके उन्होंने हमारी मदद की। तो ये उनका हमारा साथ देने का दूसरा लक्षण था। तीसरा लक्षण, कैसे पहचाने कि किन स्त्रियों के साथ भगवान होते हैं या उनका साथ देते होते हैं। तो उनके जीवन से शत्रु स्वयं ही दूर होने लग जाते हैं। ये आप विश्वास नहीं मानोगे, लेकिन ऐसा सच में होता है कि जिन स्त्रियों का साथ भगवान स्वयं देते हैं तो उनके जीवन से उनके शत्रु स्वयं ही या स्वतः ही दूर होने बैठ जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर बन जाता है जिससे कि शत्रु का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो सोचते तो हैं कि हम इसका ऐसा काम बिगाड़ लेंगे या इसका ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने आप ही उन शत्रुओं को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वे उससे दूर हो जाते हैं। और फिर भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उस स्त्री का जो तेज है, जो ऑरा है, वो भी बढ़ जाता है, जिस कारण उसके तेज से हर कोई प्रभावित होता है। जिस प्रकार द्रौपदी का जब भगवान ने साथ दिया था तो उसके जो शत्रु थे वो पहले अपने पति के पास गई, फिर भीष्म पितामह के पास गई, हर किसी सांसारिक व्यक्ति के पास गई, लेकिन जब कहीं बात नहीं बनी तब वो लास्ट में भगवान के चरणों में गई। तो तब जाके उसके काम स्वतः ही बनने बैठ गए और शत्रु स्वतः ही उसके जिंदगी से, उसके जीवन से दूर हो गए। तो ये हमारा जीवन का तीसरा लक्षण था जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। और इसके बाद चौथा लक्षण यह है कि अंतर आत्मा की आवाज़ हमें स्पष्ट सुनाई देने लग जाती है। जब इंसान भक्ति में आगे बढ़ता है तो तब जब
वो कोई भी कार्य करने लगता है तो उसके अंतरात्मा से एक बहुत ही हल्की मधुर आवाज़ आती है कि ये कार्य सही है या गलत है। लेकिन उसके लिए शांत चित्त होना आवश्यक है। अगर आप शांति से किसी भी समस्या का उपाय ढूंढते हैं या रास्ता ढूंढते हैं, तो जब आप शांत चित्त होकर उस कार्य के बारे में सोचते हैं तो आपके अंतरात्मा से आवाज़ निकलती है कि हाँ, यह काम सही है या गलत है। तो यह इसका चौथा लक्षण है। जब इंसान संतुष्ट हो जाता है, मतलब उसको किसी भी चीज़ की, सांसारिक चीज़ों की इच्छाएं जब समाप्त होने बैठ जाती हैं और वो संतोष, मतलब जितना है जो है सब में संतुष्ट रहता है, तो शांत चित्त होकर उसके हृदय से स्वतः ही बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है कि कौन सा रास्ता सही है, गलत है। उसे स्वतः ही समझने बैठ जाता है और वो दूसरे को भांपना शुरू कर लेता है। मतलब वो सामने वाले के बोलने से पहले ही उसके मनोस्थिति को समझने बैठ जाता है, उसमें ये शक्ति प्राप्त होने बैठ जाती है। भगवान उसको दिव्य शक्तियाँ प्रदान करने बैठ जाते हैं, जिससे वह महसूस करने बैठ जाता है कि सामने वाले की मनसा आखिर है क्या, वह उसका हितैषी है या उसकी टांग खींचने वाला है। तो ये आंतरिक स्थिति उसकी इतनी मजबूत हो जाती है, तो वो ये सब भांपने बैठ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसके बाद हम अंतिम लक्षण की ओर बढ़ेंगे, जो कि पांचवा और अंतिम है। तो पांचवा लक्षण यह है कि व्यक्ति दूसरे के हृदय के दर्द को महसूस करने बैठता है। उसकी ये क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु है। वो हर किसी के दुख की तीव्र पीड़ा को महसूस कर लेता है। चाहे कोई कितना भी दुखी है, वो तुरंत जान लेता है। और ऐसे इसका सबसे बड़ा घातक प्रभाव ये होता है कि उसके दुखी से, वो अपने दुख से दुखी नहीं रहता है, वो दूसरों के दुख से दुखी होता है। लेकिन अगर वहाँ पे वह स्त्री समर्पण कर दे कि हे प्रभु, इस जीव का दर्द, दुख, ये सब आप इसकी रक्षा करना, मैं तो केवल माध्यम हूँ, मैं केवल इसकी सेवा कर सकती हूँ, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण भी है, क्योंकि समर्पण की भावना उत्पन्न हो जाती है, दूसरे का दर्द महसूस होने बैठता है और सेवा का भाव उत्पन्न होता है। मनुष्य सेवक बनने बैठ जाता है, हर किसी की मदद करता है, हर किसी के दुख से दुखी होता है। और मनुष्य जीवन तभी सफल हो पाता है जब हम दूसरे का दर्द समझ सकें। नहीं तो भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, अगर हम अपनी मनुष्यता ही ख़त्म कर ले तो हमारा मनुष्य होने का कोई फायदा नहीं है। तो ये प्रभु के 5 लक्षण थे। कैसे स्त्री पहचाने कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और भगवान उसके साथ दे रहे हैं। तो ये 5 लक्षण अगर आप लोगों के साथ भी हो रहे हैं तो समझ लो कि भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंच चुकी है और भगवान आपका साथ दे रहे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।